So I am making this video because of a thought that came into my head. As a male growing up, I have always observed misogyny all around me. चाहे वो औरों की फैमिली में हो, चाहे वो मेरी खुद की फैमिली में हो, एंड वेदर पीपल एक्सेप्ट इट और नॉट, हर फैमिली में, हर हाउस होल्ड में, चाहे बड़े फॉर्म में हो चाहे छोटे फॉर्म में हो, मिसोजिनी एग्जिस्ट करती ही करती है. एंड इस टॉपिक के अराउंड अवेयरनेस ज़रूरी है, फेमिनिज्म के अराउंड हमें बात करना ज़रूरी है, बिकॉज पीपल नीड टू रिकग्नाइज कि ये एक इशू है. पीपल नीड टू नो दैट इट इज़ अ मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग थिंग. और जब हम यही नहीं रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये एक इशू है जिसके साथ हमें डील करना है, जिस एंड हमें दुनिया में एक चेंज लाना है, तो लोग कैसे एक्शन लेंगे? तो एक्शन लेने के लिए पहले अवेयरनेस और रिकग्निशन ज़रूरी है. तो इसके लिए लोगों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, लोगों को एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, लोगों को देखना पड़ेगा कि एज अ फीमेल उन्हें क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है. एंड नाउ आई विल कम टू माई थॉट जो मेरे दिमाग में आया था. इट इज़ नॉट इवन अ थॉट, आई विल कॉल इट एन एक्सपीरियंस. यस, एक्सपीरियंस इज द करेक्ट टर्म टू यूज़ हेयर. मैंने आजकल क्या, हमेशा से ही तुम न्यूज़ में देख रहे हो क्राइम अगेंस्ट वुमेन. मतलब जो मिसोजिनी हमने फैमिलीज में नॉर्मलाइज कर दिया उसकी बात तो मैंने करी. उसके अलावा जो हीनियस क्राइम्स, जो इविल क्राइम्स हैं, असॉल्ट हो गया, किसी फादर ने अपनी बेटी को मार दिया, गोली मार दी, एंड डाउरी के केसेस की डाउरी नहीं दी तो बेटी को, लड़की को मार दिया, एंड काउंटलेस अदर्स. गिनवा भी नहीं सकता कितनी कितनी चीज़ें होती हैं. तो जब एज अ मेल मैंने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की, बट स्टिल मैंने नहीं एक्सपीरियंस की, तब भी जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचता भी हूँ ना कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको कितना ट्रॉमा हो रहा होगा, और उसको ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद कितना ख़राब लग रहा होगा, और उसका वर्ल्ड व्यू कैसा अजीब सा हो जाएगा कि मैं एक नॉर्मल, कि लोग मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते हैं. That is the point I am talking about. I am a male. I have not experienced misogyny. I have not experienced what a woman feels. And still, मेरे को बस सोच के ही ट्रॉमेटाइज सा लगता है कभी कभी. I think about that sometimes. तो एज अ फीमेल जो एक्सपीरियंस कर रही होगी तो उसको कैसा लग रहा होगा. एंड तुम जो इविल क्राइम्स, जो एकदम सोसाइटी के सबसे नीच चीज़ जो लोग करते हैं अगेंस्ट वुमेन, तुम उसको हटा के भी मिसोजिनी जिसको नॉर्मलाइज कर दिया हाउस होल्ड में, कि लोग रिकग्नाइज ही नहीं करते वो कि एक प्रॉब्लम है, और कुछ लोग, जो लोग रिकग्नाइज करते भी हैं, वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, बिकॉज एज अ मेल उन्हें प्रिविलेज मिली हुई. अगर वो बात करेंगे तो उनकी प्रिविलेज तो गायब हो जाएगी. तो इसलिए काफ़ी लोग नहीं भी बात करते हैं. एंड इंटरनलाइज मिसोजिनी तो है ही, जो बहुत सारी ओल्डर वुमेन में प्रिवेलेंट है. तो मेरे अंदर यही था कि यार, मेरे को सोच सोच के भी होता है कि यार, कोई इंसान ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है. इविल क्राइम्स तो चलो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ में आ गए सोसाइटी के. तुम एक नॉर्मल, तो छोटी छोटी चीज़ें भी एवरीडे लाइफ में भी, छोटे छोटे टोका टाकी भी, अगर तुम एज अ फीमेल बचपन से हमेशा तुम एक्सपीरियंस कर रहे होगे तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा. तो ये थॉट मेरे दिमाग में आता था कि मेरे को सोच के ट्रॉमेटाइज हो रहा है, तो जिसके साथ हो रहा है उसको क्या लग रहा होगा. एंड फेमिनिज्म के टॉपिक के अराउंड बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी है. अ लॉट ऑफ वुमेन जो इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी के शिकार हैं, एंड मोस्ट ऑफ मेल प्रजाति के ज़्यादातर लोग इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं. बिकॉज मुझे नहीं पता, इंटरनलाइज मिसोजिनी का तो तुम्हें पता ही है कि क्यों करती हैं फीमेल्स, क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसे रेज किया गया है, तो उनको वो लगता है नॉर्मलाइज है. तो उसके बारे में तो ऑलरेडी बहुत लोग बात कर चुके हैं. बट मेल्स क्यों रेजिस्ट करते हैं उसके बारे में भी बहुत लोग बात कर चुके हैं. बट मेरे अंदर भी एक ऐसा थॉट है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि इस रीज़न से बहुत लोग, बहुत मेल्स नहीं चाहते कि फेमिनिज्म आए, फेमिनिज्म का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, क्योंकि उनसे उनकी पावर छीन रही है. क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री आदमियों को बड़ा दिखाया गया है एक फीमेल को नीचे प्लेस करके. आदमियों ने अपनी जगह औरतों को दबा के बनाई है, ऑप्रेस करके बनाई है. तो अब जब दुनिया में इतनी अवेयरनेस हो गई है, फीमेल्स आर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर, वो रिकग्नाइज करें कि हाँ, हमारे अंदर भी कुछ है बात, और हम इस टॉपिक पे अवेयरनेस फैलाएंगे और बात करेंगे और फाइट मारेंगे. तो जब ये होता है तो जो टिपिकल मेल ईगो है उसको हिट लगती है कि भाई मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे को किसी और के एक्सपेंस पे एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने का
मौका मिल रहा है जो मैं डिजर्व नहीं करता, तो उनको उससे थ्रेटेंड फील होता है। अब ऑब्वियसली अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जिसका माइंडसेट अच्छा है, जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, लकीली, क्योंकि कम लड़कों की होती है, या फिर उन्होंने अपने माइंड पे वर्क किया है एंड वो थोड़े इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, वो ये सब चीज़ें जानते हैं कि इसके अराउंड अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ये कैसे एक मॉरली और एथिकली रॉन्ग चीज़ है, वो आदमियों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो वो आदमी बहुत रेयर होते हैं, 10 में से एक आधा निकल जाते हैं, बट मोस्टली नहीं होते। तो यही वाली बात कि उनकी तुम पावर छीन रहे हो ना, जब तो मेल ईगो को हिट लगता है, तो जब उस मेल ईगो को हिट लगता है ना, तो वो रेजिस्ट करता है। ऑब्वियसली भाई उनको एक तुमने प्रिविलेज पोजीशन पे बिठा दिया है। अब लड़के माने ना माने, उनको बहुत एडवांटेजेस दे रखी हैं ज़बरदस्ती की ओवर फीमेल। एंड जब मेल ईगो को पता लगता है कि हमसे ये चीज़ छीन रहे हैं जो हमें ज़बरदस्ती की दी गई है, तो उसको थ्रेटेंड फील होता है। ऐसा मुझे लगता है कि दैट्स वाई आदमी बहुत सारे सबकॉन्शियसली, जिनको इस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है या पता भी है तो इग्नोरेंट है, तो इस रीजन से मे बी वो रेजिस्ट करते हैं फेमिनिज्म को, और वो नहीं चाहते कि इक्वालिटी आए। एंड द रीजन दैट आई फील कि फेमिनिज्म इज नीडेड इज बिकॉज क्योंकि मिसोजिनी से और ऑपरेशन से हर किसी को हार्म हो रहा है। एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजी, ऑल दिस प्रोग्रेस, इतनी फिलोसफी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सिटीज, इतना सब होने के बाद भी एक फीमेल जब सड़क पे निकल रही है या कहीं जा रही है तो उसको अनसेफ फील हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात है एज अ सोसाइटी कि हम एक इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी, इतनी बड़ी दुनिया खड़े करने के बाद भी, इतनी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने के बाद भी, इतनी ज़्यादा फिलोसफी के बारे में बात करने के बाद भी हम ये चीज़ नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। भाई इस दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स इशू इंसान सॉल्व कर लेता है, बट ये इशू मुझे नहीं समझ आता कि लोग करना नहीं चाहते या क्या सिस्टम है, बट पीपल डोंट वांट टू चेंज। एंड इट इज़ वेरी सैडनिंग कि पीपल आर ओके विथ अ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी बीइंग ऑप्रेस्ड। एंड अनदर सैड थिंग इज दैट कि मैंने बहुत ओल्डर फीमेल्स को देखा है जो रोज मिसोजिनी एक्सपीरियंस करती है, रोज उनका दिमाग खपता है, रोज वो एक ही ऑपरेशन एक्सपीरियंस कर रही हैं, बट बोलती नहीं है। वो उल्टा जो यंगर फीमेल्स होती हैं वो उनको भी यही सब इनकरेज करने लग जाती हैं, वो उनको भी अपने तरह बनाने लग जाती हैं। अब मैं उनको गलत नहीं बता रहा, जो इंटरनलाइज मिसोजिनी जिनके अंदर है, जो ये सब चीज़ें, जो ओल्डर फीमेल ये सब चीज़ें करती हैं, मैं उनके लिए भी एम्पैथी दिखा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से एक चीज़ के साथ गो थ्रू किया जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई हैं। बट एट द सेम टाइम उनकी गलती ये है कि उनके साथ ये हुआ, स्टिल उन्होंने इस चीज़ को चेंज करने की ट्राई नहीं की बाय टेलिंग अदर यंगर फीमेल्स कि वो क्या डिजर्व करती हैं। एटलीस्ट तुमने फेस किया तो तुम ये चीज़ बता तो सकते हो यार कि आदमी ऐसे करते हैं, दुनिया तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है, बस तुम्हें लड़ना है, तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें अवेयरनेस फैलानी है, तुम्हें अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना है जो पॉजिटिव हों, तुम्हें ज़बरदस्ती के जो ईगोइस्टिक मेल्स होते हैं, जो मिसोजिनिस्टिक होते हैं और जो इक्वालिटी के आइडिया को सपोर्ट नहीं करते, तुम्हें उन्हें अवॉइड करना है, तुम उन्हें ये सिखाओ ना। बट नहीं, वो खुद भी वही एक्सपीरियंस करती हैं, औरों को भी वही बताती हैं। एम्पैथी इस बात की है कि उन्होंने भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है, बट बुरा इस बात का लगता है कि उन्होंने किसी और को भी वही चीज़, सेम चीज़ इनकरेज कर दी करने के लिए, उसी चीज़ से कंफर्म करने के लिए इनकरेज कर दिया। एंड यही चीज़, दैट इज़ वाई वी नीड फेमिनिज्म, बिकॉज इससे एक सेगमेंट ऑप्रेस हो रहा है। एंड पीपल, ऑल्दो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड अभी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बट स्टिल काफ़ी इम्प्रूव होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो आई थिंक इट वुड टेक डेकेड, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू सॉल्व। एंड इससे क्या हो रहा है ना कि जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेल, जैसे लोग कहते हैं मेल्स को इमोशनल नहीं होना चाहिए, मेल्स को रोना नहीं चाहिए, मेल्स को अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहिए, मेल्स को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोग ये सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं। ये क्या है? ये मिसोजिनी तो है। तुमने एक आइडिया बना दिया है कि एक फीमेल ये होती है और वो ये करती है, और एक मेल ये होता है वो ये करता है।
ये तो बहुत खतरनाक लेवल का एब्सोल्यूटिज्म है ना। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी होती है कि एक फीमेल ऐसी होती है, एक मेल ऐसा होता है। भाई पुरानी थिंकिंग थी कि भाई लोग समझते थे बिकॉज वही कि आदमियों को एक प्रिविलेज पोजीशन मिल गई थी और वो उसे गिव अप नहीं करना चाहते। बट अब तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तब भी तुम उस चीज को बदलने के लिए रेडी नहीं हो। ये इमोशनल वाली चीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि उससे वो खुद अपनी प्रॉब्लम नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कैसे मेल्स को भी इससे दिक्कत हो रही है। वो खुद अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो खुद खोल के नहीं रह पाते, और फिर वो तब भी वो मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि भाई ये सब बस लेबल्स हैं जो मेल और फीमेल को अपने आप ही फालतू के रोल असाइन कर दिए हैं कि ये ऐसा नहीं करता वो ऐसा नहीं करता। तो बस यही चीज़ है जो मुझे फेमिनिज्म के अराउंड लगती है। एंड वैसे तो मेरे थॉट्स बहुत डीप जाते हैं इन सब चीज़ों में। मैंने काफ़ी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, बिकॉज इससे पहली वाली जो वीडियोस थी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऑब्वियसली अच्छे इंटेंशन से बनाई थी, बट दे फेल्ट टू स्क्रिप्टेड एंड मेरे को बनाने में मज़ा नहीं आ रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग जिसमें मैं अपना रॉ एंड रियल ओपिनियन बता पाऊँ, और वो मतलब मेरे थॉट्स मेरे दिमाग में हों कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, बट मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। मेरे को अपना रियल साइड दिखाना है, मेरे को अपने रियल थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं। इसलिए तुमने अभी भी जो वीडियो देखी होगी उसमें मैं अटका भी हूँगा बीच में, मैंने थोड़े से वर्ड्स भी इधर उधर मिसप्लेस किए होंगे। बट अभी जैसे मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही होगी तुम्हें, बिकॉज मैं इस वीडियो को रियल बनाना चाहता था, स्क्रिप्टेड नहीं बनाना चाहता था। और आगे भी इसके बाद मैं इस चैनल पे ऐसी टाइप की वीडियोस बनाऊंगा। एंड आई वॉन्टेड टू टॉक ऑन अ टॉपिक जो कोई भी सोसाइटल इनजस्टिस के साथ डील करे या उसके बारे में बात करें। एंड या फिर मैंने मोटिवेशन से रिलेटेड या स्टोइसिज्म एंड फिलोसफी से रिलेटेड भी बहुत कंटेंट की चीज़ें सोची। एक वीडियो की स्क्रिप्ट भी बनाई थी। स्क्रिप्ट क्या बनाई थी, मतलब वही मुझे रॉयल रियल वीडियो चाहिए थी, तो मैंने उसका एक सॉर्ट ऑफ पॉइंटर्स बनाए थे, इस पॉइंटर्स पे बोलूंगा। बट स्टिल ना मेरे को कोई भी आइडिया में दम नहीं लग रहा था, कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बात पे, इस चीज़ पे बात करके मैं कोई इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ। तो बट पिछले 1-2 हफ्ते से ना मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें थोड़ी घूम रही थी। मैंने काफ़ी न्यूज़ भी पढ़ी है, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े यही फेमिनिज्म से रिलेटेड, और बाकी की लड़कियों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, मैंने अपना अराउंड बचपन से नोटिस भी किया है। तो आई थॉट कि ये वीडियो बनानी चाहिए। एंड आई नो काफ़ी लड़के हो सकता है ये वीडियो देख के ऑफेंड भी हो जाए, और वो मुझे ये भी कहें कि ये तो फीमेल ऑडियंस मांग रहा है, ये तो फीमेल अटेंशन के लिए कर रहा है। मैं कोई फीमेल कोई मेल अटेंशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक टॉपिक पे बात करने के लिए कर रहा हूँ। अब लोगों का यही होता है, तुम किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर दो जो फीमेल्स के हित में है, तो कोई लड़का ऐसी बात कर दे तो उस पर वो यही बोलने लग जाएंगे कि भाई ये तो फीमेल ऑडियंस मांग रहा है, ये तो अटेंशन के लिए। नहीं भाई, ये एक सोसाइटल इनजस्टिस है और मैं इसके ऊपर बस बात कर रहा था। एंड बिकॉज इस बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So thanks for watching and I hope you like the video, and अगर पसंद आई तो फिर stay tuned, और वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा। ओके।